Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute शेरगढ़ मर्दान. आज जो हम आपके माइक्रोबायोलॉजी का जौन सा पोर्शन पढ़ेंगे वो है इम्यूनिटी. आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. आज जो कि आपके कोर्स में जो शामिल हैं जो टॉपिक्स उसमें बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स की इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी की कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, टाइप्स होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या, इस टर्म को क्या कहते हैं, उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, टॉलरेंस क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं जो कि इम्यूनिटी में उसका ख़ास रोल होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रेशंस के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. व्हाट इज़ इम्यूनिटी. पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू देता चलूँ. इम्यूनिटी जो है, हम इम्यून सिस्टम में हम इम्यूनिटी पर, जिस तरह हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो हमें इम्यूनिटी देता है. इम्यूनिटी का मतलब है हिफाजत. हिफाजत तो क्या करता है, इम्यून सिस्टम का जो रोल होता है वो क्या करता है, वो जो बाहर से जो बीमारियाँ आती हैं उसके खिलाफ उसको रोकता है. तो क्या करता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं. तो वो क्या करता है, वो हमें इम्यूनिटी देता है. तो वो इस तरह के सेल्स होते हैं, उसमें उसमें इस तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि वो इम्यून सिस्टम वो सिक्रीट करता है, यानी वो ब्लड में सिक्रीट करता है. और वो सेल्स जो हैं और वो एंटीबॉडी जो हैं वो आपको बीमारियों से बचाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो कि नुकसानदेह चीज़ें होती हैं. अगर एक, जिस तरह आप कहते हैं एक इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो क्या उसे बीमारियाँ आती हैं. अगर किसी इंसान में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसमें सेल्स होंगे, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगे, तो वो बीमारियों से ज़्यादा बचेगा. अच्छा, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले आपको जिस तरह पता कि इम्यूनिटी क्या करता है, ये अपनी बॉडी की एक एबिलिटी होती है, उसकी एक ताकत होती है टू डिफेंड, यानी उसको रोकना, इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि बीमारियां काज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया. तो इम्यूनिटी क्या करता है, ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है, अल्लाह ने नेचुरली इंसान में रखी होती है. तो वो क्या करते हैं, आपको हिफाजत देता है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से. अच्छा, इस तरह जिस तरह के एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेवरल पैथोजेंस बट ओनली फ्यू रिजल्ट्स इन डिजीजेस. तो क्या करता है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पैथोजेंस एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन हमें सारी बीमारियां नहीं होती, मतलब हमें हिफाजत होती है. कभी कभार जो होता है वो पैथोजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम पे काबू पा लेता है और उसके बाद हमें डिजीज़ होती है, जिससे हमें फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है. लेकिन नॉर्मली हम बहुत गन हमारी बॉडी में आता है, लेकिन वो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे न्यूट्रलाइज करता है. द रीज़न इज आवर बॉडी हैज़ एबिलिटी टू रिलीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट दीज अगेंस्ट डिजीजेस. सो इम्यूनिटी में हमारे पास क्या कहते हैं, जिस तरह हमने इम्यूनिटी में हमारे पास सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई बीमारी आती है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टीबी का बीमारी आई, टीबी वायरस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आया उसका, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होते हैं जो उसके खिलाफ उसके साथ लड़ते हैं. और वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर में उसके लड़ने से वो हमारे पास वो थोड़ी सी हमें बुखार इस तरह कुछ होता है और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन जिस जिस आदमी में वो आता है और इम्यून सिस्टम को वो इम्यून सिस्टम पे भारी हो जाता है, यानी उस पर काबू पा लेता है, तो उस आदमी को फिर टीबी हो जाता है. नॉर्मली हर इंसान को टीबी नहीं होता, लेकिन जो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए और उसके बाद वो टीबी बैक्टीरिया जो है वो आ जाए, तो उसके बाद वो इम्यून सिस्टम को काबू पा लेता है और ख़ुद रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में, और उस इंसान को टीबी हो जाती है. अच्छा, तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं. और ये इम्यूनिटी हमें क्या चीज़ देता है, इम्यून सिस्टम. अच्छा, इम्यूनिटी जो है वो एक बहुत, उसके अंदर सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं. तो इसलिए साइंटिस्ट ने उसको ज़रा नैरो करने के लिए, ताकि आसानी से हमें समझ आए, तो इम्यूनिटी को हमें दो टाइप्स में उन्हें डिवाइड किया गया है. एक को उन्होंने नाम दिया है इननेट इम्यूनिटी और दूसरे को एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी जो है उसे नेचुरल भी कहते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. इननेट इसलिए कहते हैं कि
इन का मतलब इनसाइड और नेट का मतलब है जो बेबी होता है बोन, मतलब इंसान पैदाइशी जो इम्यूनिटी इंसान के अंदर अल्लाह ने कुदरती रखी होती है, यानी इसे हम नेचुरल भी कहते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी। तो उसे क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, जो मतलब हर इंसान में होती है, एक जैसी होती है, मेरे में, दूसरे इंसान में, जो बड़ा हो बूढ़ा हो, सब में अल्लाह ने कुदरती रखी होती है। और नॉन स्पेसिफिक, और ये नॉन स्पेसिफिक मतलब ये एक होता है ख़ास स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब है कि ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया को भी मारता है, वायरस को भी मारता है, फंजाई को भी मारता है, तो नॉन स्पेसिफिक है। और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब हासिल करना। ये किस तरह होता है, ये हर एक इंसान में नहीं होती। एक इंसान फॉर एग्जांपल, एक इंसान को टीबी हो गया, दूसरे को हेपेटाइटिस हो गया, तो उसकी तो एक इंसान में जो है टीबी के खिलाफ इम्यूनिटी होती है, दूसरे इंसान में हेपेटाइटिस के खिलाफ इम्यूनिटी होती है। मतलब जिस इंसान को जो बीमारी लगती है मुस्तकबिल में, तो वो क्या उसके खिलाफ उसको इम्यूनिटी बनती है। मतलब एक इंसान को टीबी हुआ और वो उसे रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाता है, दोबारा जब उसको टीबी होगा तो वो उसे नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसके खिलाफ उसकी इम्यूनिटी एक मरतबा बन जाती है। लेकिन उसको अगर हेपेटाइटिस होगा तो उसके खिलाफ उसकी कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जिस तरह एक आदमी को हेपेटाइटिस होगा तो उसके हेपेटाइटिस के खिलाफ तो उसकी इम्यूनिटी बन गई, लेकिन टीबी के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी नहीं है। तो इसलिए एक्वायर्ड का मतलब फ्यूचर में जब इंसान बड़ा होता रहता है तो उसके मुख्तलिफ बीमारियाँ आती रहती हैं, उस बीमारियों के खिलाफ उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। तो वो क्या है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब एक आदमी की, इसे स्पेसिफिक भी कहते हैं, मतलब या बैक्टीरिया या टीबी के खिलाफ होगी या वायरस के खिलाफ होगी, डिपेंड करता है कि उसे फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियाँ लाहिक हुई हैं। अच्छा, इननेट कम, जिस तरह मैंने बताया, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ, मतलब पैदाइशी अल्लाह ने रखी होती है। और ये कब एक्टिवेट होता है, और इननेट ये बहुत फास्ट होता है। इननेट मतलब एक इंसान को अल्लाह ने रखी होती है, फॉर एक इंसान में बैक्टीरिया आया तो एकदम से उसके खिलाफ इम्यूनिटी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अल्लाह ने रखी होती है और वो बहुत जल्दी होती है। इननेट इम्यूनिटी इंक्लूड सर्टेन बैरियर्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट कीप फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। अच्छा, इननेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इन्हें हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ने गिफ्ट में दी है जो हमारी इम्यूनिटी। एक तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बैरियर होते हैं। बैरियर का मतलब होते हैं जो रुकावट होती है। बैरियर का मतलब रुकावट। हमारी सबसे पहले रुकावट जो है, जो बाहर से हमें बचाती है, गन से, डस्ट से, जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया होती है, वो हमारी स्किन होती है। तो जो स्किन है ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। समझ गई? मतलब क्या करते हैं, बाहर से हमें जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसके खिलाफ हमें बचाती है। और उसके अलावा जो है कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं, यानी अल्लाह ने कुछ सेल्स रखे होते हैं, जिस तरह बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, यूसिनोफिल्स हो गए, अभी आप आगे पढ़ेंगे। कुछ सेल्स होते हैं और बैरियर्स होते हैं, और कुछ एक कंप्लीमेंट सिस्टम भी होता है, वो भी हमें इम्यूनिटी देता है। दिस इम्यूनिटी हेल्प्स प्रोवाइडिंग नेचुरल रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग। अच्छा, इननेट का मतलब अब जिस तरह मैंने बताया कि इन बोन होती है, यानी पैदाइशी होती है, तो पैदाइशी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? स्लेवरी एंजाइम होती हैं, जो हमारे स्लेवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी हमें बैक्टीरिया को मारते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये भी हर एक आदमी में पैदाइशी होती हैं। और स्किन जो है वो भी पैदाइशी अल्लाह ने दी होती है, तो ये हमें बचाती है बीमारियों से। बाहर से जो गंद आता है हमारी स्किन में, ब्लड में, तो उसको रोकती है। इस तरह हम जो सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स के अंदर जो सर्फिसेस होती हैं, जो बैरियर्स होती हैं, जिसमें म्यूकस सिक्रीट होता है, उसके अलावा सीलिया होता है, जो कि हमारे अंदर फेफड़ों को साफ करता है। इस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टमक होता है, लाइनिंग होती है, वो हमें बचाता है। इसके अलावा आप देख सकें, स्टमक के अलावा हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है, उसका जो सरफेस होता है, उसमें भी एक लेयर्स होती हैं जो कि बचाती है हमें डिजीज से, मतलब बैक्टीरिया से। वो बैक्टीरिया उसके पास नहीं हो सकता है, मतलब दूसरी तरफ नहीं जा सकता, वो स्किन को पास नहीं कर सकता। जिस तरह हमारी स्किन को बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि वो एक बैरियर होता है। अच्छा, इसके अलावा एक्वायर्ड, जिस तरह मैंने बताया, वो फ्यूचर में इंसान को जो सी बीमारी आती है तो उसके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जिस तरह नेचुरल इम्यूनिटी में हमारे पास सेल्स होते हैं, वो हमें हिफाजत देते हैं, और बैरियर्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं और लिम्फोसाइट्स। ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसका रोल होता है। अच्छा, ये पैदाइशी नहीं होती, नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। अच्छा, इसका क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू अडेप्ट इटसेल्फ टू डिजीज एंड जनरेट पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हमारे पास क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब जो सी बीमारी आई, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को हेपेटाइटिस हुआ तो उसके खिलाफ उसकी इम्यूनिटी बन गई, तो उसे फिर कहते हैं पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब
अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट। अगर एक आदमी एक इलाके में, उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ होती है एक इलाके में, तो उस इलाके में उसके खिलाफ इम्यूनिटी, मतलब एक इलाके आप जाएँ वहाँ पर हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो उस इलाके में उनकी हेपेटाइटिस के खिलाफ इम्यूनिटी भी सख्त होती है। लेकिन अगर वो आदमी दूसरे इलाके में जाएगा जहाँ पर टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो वहाँ पर उसको टीबी हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस से तो वो बच जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन टीबी के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर में बनती है, ये पैदाइशी नहीं होती, ये फ्यूचर में जो सी बीमारी हमें आती रहती हैं तो उसके खिलाफ हमें इम्यूनिटी बनती रहती है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है ये एक वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, लेकिन जिस तरह आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस आया, तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, एक खास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और वो हमारे खून में रहती हैं। अगर फ्यूचर में दोबारा आपको वो हेपेटाइटिस आएगा तो वो एंटीबॉडीज उसको पहले से पहचान लेंगी, और वो क्योंकि वो बनी ही रहती हैं तो उसी टाइम उस पर एक्ट करती है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो बताती हैं कि इस टाइम अभी हेपेटाइटिस वायरस आ गया है, और वो फिर लिम्फोसाइट्स को बताती हैं कि आ जाओ, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, वो फिर वो वायरस बैक्टीरिया को मारती हैं। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इम्यूनिटी के एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड होती है जो कि हमें बचाती हैं डिजीज से। अच्छा, हम पढ़ते हैं अब ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? अच्छा, कभी कभार क्या होता है, एक इम्यूनिटी जो है, जिस तरह इम्यूनिटी हमारी बॉडी में उस टाइम एक्ट करती है जिस टाइम हमारी बॉडी में कोई बीमारी या बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ऑटो में क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाती है, मतलब बैक्टीरिया वायरस नहीं आया लेकिन फिर भी वो इम्यून सिस्टम क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, मतलब एक्टिवेट हो गया। तो ये क्या करता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये किस टाइम, मतलब 24 घंटे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, मतलब वो सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, समझ गए आप? अच्छा, ये चीज़ें वो बनाता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो किस टाइम बनाता है, जब हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, हमारे ओन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करता है। मतलब हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको वो समझता है कि ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है, तो वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ के बनाते रहते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज जाके हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा, क्या करते हैं, तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या बनता है, हमारे पास एंटीबॉडीज बनती हैं हमारे टिश्यूज के खिलाफ। मतलब हमारे टिश्यूज तो कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि ये कोई बाहर से कोई चीज़ आई है और ख़तरनाक है, तो वो एंटीबॉडीज जाके उस फॉर एग्जाम्पल किडनी सेल्स हो गया या कोई पेनक्रियाज में सेल्स को उसको डैमेज करती हैं। वो समझती है कि ये कोई बाहर से कोई नुकसानदेह चीज़ है और उसे मारना चाहिए। और इस ऑटो इम्यूनिटी को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जिस तरह एलर्जी होगी, एलर्जी भी एक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, और उसे ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास डायबिटीज़ जो होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। मतलब क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज जाके हमारे पेनक्रियाज में जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। वो सेल्स जो है, बीटा सेल्स जो होते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो जब वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो इंसुलिन जो है नहीं सिक्रीट होता, तो वो सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो खुद इसे मार देती हैं। मतलब फ़ौरन नहीं होती, हमारे लिए ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो सेल्स को मार देती हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसके बाद इम्यून टॉलरेंस के बारे में। जिस तरह आपको मालूम है कि जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई एंटीजन आता है, बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया वायरस के अंदर एंटीजन्स होते हैं, और वो एंटीजन्स जो है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसे क्या करता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसे पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ फिर जाके उस बैक्टीरिया और वायरस के एंटीजन्स के साथ कंबाइन होती है और उस बैक्टीरिया को पहचानती है, और फिर वो इम्यून सिस्टम जो है वो उस बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। तो इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। इम्यून टॉलरेंस आल्सो रेफर टू एज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस और इम्यून टॉलरेंस। इसे इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। मतलब आप एक चीज़ को उसको रिस्पॉन्स ना दें, मतलब उसे कुछ ना कहें, तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। यानी बर्दाश्त करते हैं, यानी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, is an active state of unresponses to specific antigens in an effort to prevent destructive
एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। टॉलरेंस में क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंटीजन्स आते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं, लेकिन टॉलरेंस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो टॉलरेट करता है, यानी बर्दाश्त करता है एंटीजन्स को, मतलब उस एंटीजन्स के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाता। अनरिस्पॉन्सिव यानी कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। क्यों करता है, क्यों नहीं करता? इट प्रिवेंट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ और रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम प्रायर एनकाउंटर। अच्छा, वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं, मतलब प्रोड्यूस बाय बॉडी इटसेल्फ, और बाहर से भी आ सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे कभी कभार वो एंटीजन्स इतनी ज़्यादा आ जाते हैं, अगर वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स देगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। जिस तरह एलर्जी होगी, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस सिचुएशन में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, इम्यून टॉलरेंस दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है सेल्फ टॉलरेंस, मतलब सेल्फ का मतलब अपना आप, और इंड्यूस्ड का मतलब जो बाहर से टॉलरेट करता है उसे। अभी इसे पढ़ते हैं कि सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है। सेल्फ टॉलरेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर नॉट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट सेल्फ प्रोड्यूस एंटीजन्स। सेल्फ टॉलरेंस में यह होता है कि जो एंटीजन्स के खिलाफ वो रिस्पॉन्स नहीं शो करता। नॉर्मली तो क्या करता है इम्यून सिस्टम, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और वो रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन्स होती हैं वो कभी ज़्यादा बनती रहती हैं, तो उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनेगी तो हमारे में एलर्जी आएगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं तो वो होगा। तो इसलिए वो एंटीजन्स के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं शो करता इम्यून सिस्टम, तो उसे कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस। और इंड्यूस टॉलरेंस क्या होते हैं? इट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम एक्टिवली अवॉइड्स रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सटर्नल एंटीजन, मतलब बाहर से कोई एंटीजन बार बार आ रहा है, मतलब आप एक इलाके में रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो अगर एक नॉर्मल इंसान वहाँ पर जाएगा तो वो उस डस्ट पे उसको क्या होगा, उसे एलर्जी इस तरह होगा, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर एक आदमी 24 घंटे उसी गन में रहता है तो क्या करता है, वो एंटीजन एक टाइम आएगा कि वो इम्यून सिस्टम समझ जाएगा कि ये 24 घंटे मतलब वो गंदो गुबार में रहता है, तो वो क्या करेगा, वो फिर रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, वो समझेगा कि ये एंटीजन है, ये इतना नुकसानदेह चीज़ नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे आपकी बॉडी में आ रहा है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो अपने आप को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है कि इसे टॉलरेट करता है एंटीजन जो बाहर से आ रही हैं किसी फॉर्म में। अच्छा, जिस तरह हमने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है, कोई बाहर से कोई एंटीजन्स आती हैं। एंटीजन्स क्या होती है, वो मतलब जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, कोई बाहर से जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें होती हैं तो उसके उसके सरफेस पे एंटीजन्स होती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसे पहचानता है। इम्यून सिस्टम पता चल जाता है उस एंटीजन्स के थ्रू, उसे पता चल जाता है, सिग्नल देता है इम्यून सिस्टम को कि ये कोई बाहर से कोई चीज़ आई है, तो उसके खिलाफ फिर क्या बनती है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है। So an antigen is a molecule that initiates the production of an antibody and causes an immune response. Immune एंटीजन कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो एंटीबॉडीज बनाता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या बनती है, एंटीबॉडीज। एंटीजन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होती हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। पैथोजन के जो सरफेस है, जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, और कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कोई गर्द गुबार हो गई, कोई पोलिन ग्रेन्स हो गए, तो उसके सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं। व्हेन दीज हार्मफुल एजेंट्स इंटर द बॉडी, इट इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये आ गई हमारी बॉडी में तो उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। अभी एग्जांपल देते हैं, जिस तरह कोई वायरस हमारी बॉडी में आया, व्हेन अ कॉमन कोल्ड वायरस एंटर्स द बॉडी, इट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग सिक। तो उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। तो वो थोड़ा सा इंसान को फीवर होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो इम्यून सिस्टम आके उसे न्यूट्रलाइज करता है। किस तरह, एंटीबॉडीज बनाते हैं और 2-3 हफ्ते बाद इंसान ठीक हो जाता है और वो हमारी बॉडी से सारा का सारा वायरस को ख़त्म कर देता है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जो है हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। और एंटीबॉडीज़ को आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका ये स्ट्रक्चर होता है कि ये वाई शेप्ड होते हैं,
मतलब इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये, एक, दो, तीन और चार, दो हेवी स्ट्रैंड्स होते हैं और एक दो लाइट स्ट्रैंड्स होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये दे बाइंड टू फॉरेन पार्टिकल्स एंड इन्वेड देम। ये फॉरेन पार्टिकल्स के साथ बाइंड करते हैं। किस तरह, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर एंटीजन्स होते हैं उसे मालूम करता है और उसका क्या करता है, उसके साथ बाइंड होता है और फिर ये इम्यून सिस्टम को बताता है कि कोई बाहर से कोई चीज़ आई है। तो इम्यून सिस्टम फिर वो सेल्स रिलीज करता है और आखिर में वो बैक्टीरिया वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम शिकस्त देता है। अच्छा, एंटीजन्स और फॉरेन, जिस तरह बताया एंटीजन्स बाहर से पैथोजेंस होती हैं, ये आते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। हेंस एंटीजन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय इम्यून सिस्टम। एंटीजन्स क्या करती हैं, बाहर से आती हैं और उसके थ्रू खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अच्छा, एंटीजन बाहर से आया तो एंटीबॉडीज जो है ये एंटीजन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा, मतलब जब करीब आएंगे तो क्या करेंगे। तो ये हमारे पास तीन मेन तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद इम्यून सिस्टम को बताते हैं और इम्यून सिस्टम फिर उसके खिलाफ सेल्स बनाते हैं और वो सेल जो है वो इस बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। तो दो तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एग्लूनेटेशन रिएक्शन, दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन रिएक्शन और तीसरा होता है ऑप्सोनाइजेशन। मतलब इन तीन तरीकों से एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और फिर आगे रिस्पॉन्स देती हैं इम्यून सिस्टम को। एग्लूनेटेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्लूनेटेशन का मतलब होता है एग्रीगेशन, माने एक साथ जमा होना। तो एग्लूनेटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू एंटीबॉडी बाइंडिंग इज नोन एज एग्लूनेट। इसमें क्या करते हैं, जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो ये सेल्स को कंबाइन करती हैं, एग्रीगेट मतलब एक साथ इकट्ठा करती हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू अ सॉल्युबल एंटीजन, मतलब एक एंटीजन जो पानी में सॉल्युबल होता है, तो जब ये बाइंड होता है एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीजन को इनसॉल्युबल बनाता है। जो इनसॉल्युबल एक चीज़ होती है मतलब वो, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती है। इस तरह एक चीज़ अगर आप मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरह एंटीजन जो है वो जो लिक्विड पोर्शन है उसमें नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। और तीसरा जो रिएक्शन होता है वो ऑप्सोनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंटीजन बाय फेगोसाइटोसिस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके बाद एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, उसको बताते हैं कि यहाँ पर एंटीजन है। तो वो मैक्रोफेजेस को एंटीबॉडीज खींचती हैं अपनी तरफ और वो बताती हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस छुपा हुआ है और उसे फिर क्या करते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं जो कि वो उसे फिर खा लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब पढ़ते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी हम इम्यून सिस्टम में क्यों पढ़ते हैं। असल में एलर्जी जो होती है ये हमारा इम्यून सिस्टम जब बहुत ज़्यादा मतलब एक एंटीजन बाहर से आता है ना, एलर्जी में क्या होता है, किसी को डस्ट मतलब जो गर्दो गुबार होती है जो उससे एलर्जी होती है, किसी को जो पौधे होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उससे एलर्जी होती है। मतलब एक इंसान को, हर एक को नहीं होती, मतलब एक इंसान होता है उसका क्या करता है, उसमें जब वो एलर्जन जाते हैं, एलर्जन उसमें क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। अगर एक इंसान को एलर्जी नहीं है तो वो जब अंदर जाते हैं तो उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम नहीं शो करता क्योंकि वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन एक आदमी एलर्जन है, मतलब उसे एलर्जी की बीमारी है, तो वो क्या होता है, वो जो एलर्जन वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जब उसमें जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि ये कोई खतरनाक चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आई है। तो क्या करते हैं, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बनती हैं और जब एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती है तो फिर एंटीबॉडीज फिर वो क्या करती हैं, वो दूसरे सेल्स को बताते हैं कि इस टाइम कोई खतरनाक चीज़ आई है। तो वो सेल्स क्या करते हैं, वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं वो सेल्स। तो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ये हमारे एलर्जी सिम्टम्स काज करते हैं। हमारे एलर्जी सिम्टम्स क्या होते हैं, कफिंग, जो हमारे छींकना है, हम छींकते हैं, हमें खांसी होती है, इस तरह हमें खारिश आती है, हमारी नाक बहती है, इस तरह किसी का सांस फूलने लगता है। तो ये सारी एलर्जी की सिम्टम्स होती हैं। सो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। एन एलर्जी इज एन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी। जो एलर्जी होती है ये क्या करती है, एलर्जी ये हमारे
इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का एक ब्रांच होती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी एक ब्रॉड होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी की एक एग्जांपल क्या है, एलर्जी है, और ये क्यों होती है, आईजीई एंटीबॉडीज के थ्रू होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है एलर्जी क्या करती है, जो जो चीज़ें एलर्जी कॉज करती है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। सही हो गया। ये क्या करती हैं, एलर्जीज आर मोस्टली टाइप ऑफ एंटीजन दैट प्रोड्यूसेस एबनॉर्मली विग्रस इम्यून रिस्पांस। मतलब ये एलर्जी जो एलर्जेंस होते हैं उसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं और वो हमारे इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमारी एलर्जीज होती है, कोई डस्ट हो गया, पोलेंस हो गया, सही है। और ये इसके सिम्टम्स हैं, स्नीजिंग, कफिंग, रनी नोज, इची रैशेज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और एलर्जी क्यों होती है, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो उसके खिलाफ हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। अब पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एक ब्रॉड है। हाइपर का मतलब होता है हाइपर ज़्यादा, सेंसिटिविटी मतलब वो सेंसिटिव हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपने लेवल से ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स कहता है, मतलब वो अनकंट्रोल, वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स क्या हैं, एलर्जी है और ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। और एलर्जी भी अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 जो है वो आईजीई एंटीबॉडीज के थ्रू होती है। मतलब टाइप 1 जो एक आदमी को एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है ना, तो वो किस वजह से होती है, जिस तरह एलर्जी है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, तो वो जो है आईजीई एंटीबॉडीज की वजह से होती है। टाइप 2 किसकी वजह से होती है, आईजीई और आईजीएम एंटीबॉडीज की थ्रू होती है। टाइप 3 जो है वो इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन होते हैं। और टाइप 4 जो है वो हमारे सेल्स के थ्रू होती है, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, एक एंटीबॉडीज होती है, एक हमारे इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं, तो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, उसकी वजह से टाइप 4 होती है। तो ये पहले 3 जो है ना, जो कि एंटीबॉडीज की वजह होती है, ये बहुत जल्दी होती है। जिस तरह हमारी बॉडी में एलर्जन आया तो एकदम से जो है चंद सेकंड में हमारा क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी, माने हमें हमें हाइपर सेंसिटिविटी, हमें रिएक्शन होता है। जैसा कोई दवाई आपने खाई तो उसके खिलाफ हमें डायरेक्ट एक चंद सेकंड में रिएक्शन होता है। और जो टाइप 4 जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। वो अगर आपने कोई एलर्जन खाया या कोई ऐसी चीज़ खाई तो 2-3 दिन बाद जो है आपको उसका रिस्पॉन्स में आपको खारिश होने लगती है, आपको आपको ब्रीथिंग में मसला हो जाता है, इसके अलावा आपकी नाक बहनी शुरू हो जाती है। तो टाइप 4 जो है वो स्लो होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।